इस सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन के संचालक भाई पीएल मरमट जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सरल और स्वभाव से, शांत स्वभाव से, मीठी मीठी वाणियों से अपना उद्बोधन दे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और भाई पीएल मरमट में तो वैसे भी गर्मी बहुत तेज है। तो मैं भाई पीएल जी से थोड़ी सी अपील करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देते वक्त थोड़ा नरमाई से चले। यहाँ सभी अतिथि पधारे, सबका बहुत बहुत आभार। सभी स्टूडेंटों का भी बहुत बहुत आभार जो आपने अनुशासन बनाए रखा, क्योंकि मैं इनकी टीम में देख के आया था प्रयास में, बहुत अच्छा अनुशासन था। आज जैसा ही आपने बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को। जोर शू मैंने 2014 में बीए की थी, उसके बाद मैंने एलएलबी की, पहले सीजीएल की तैयारी की थी। तो मेरे एडवांस मैथ दिमाग में नहीं घुसी, क्योंकि रविकांत गौतम जी सर गंगापुर सिटी का आर्यभट्ट कोचिंग के थे। 2011 में फर्स्ट बैच में फर्स्ट हम ही थे, माधोपुर से यहाँ आए थे। तो उन्होंने एडवांस पढ़ाए नहीं, उसके बाद में फिर मैंने सीजीएल की छोड़ दी। उसके बाद में वकालत की तब तक भाई नौकरी लग चुके थे, क्योंकि पहले कंडीशन खराब थी घर की, फिर भाई नौकरी लग गए। तो फिर मैंने सोचा जैसे हमने कंडीशन देखी है तो वैसे कोई दूसरा ना देखे, इस वजह से फिर हमने 2018 में लाइब्रेरी खोली। तब से ही कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तब से हम फ्री में पढ़ाते आ रहे हैं उनको, लेकिन वो भूल जाते हैं गुरुजी राजन जी। ऐसा होता है, क्योंकि मेरे इसमें एसएससी जीडी में 1072वीं रैंक है मुकेश गुजर की। वो बंदा दिन में ड्यूटी करता था गार्ड की और नाइट में पढ़ता था, उसे टेबल नहीं मिलती थी, दिन में भी आता था और नीचे बैठ जाता था। 2 साल तक मैंने कई लड़कों के तो मैंने खुद ने जेब से खर्चे उठाए हैं, उनका खाना पीने को कई जयपुर में रख के आया हूँ। कुलदीप सेन है उसमें, वो कलेक्टर का पी है वहाँ भरतपुर बेर में, और एक आलोक जी, ऐसे कई हैं स्टूडेंट जिनको मैंने फ्री में पढ़ाया, अच्छी पोस्टों पे है, लेकिन वो भूल जाते हैं। मैं प्रोग्राम में बुलाता हूं तो कहते हैं हमारे पास, आज मैंने 30-35 लड़के लड़कियों को वो किया था, कई की ड्यूटी लग चुकी है, जो नहीं लगे थे उनकी ड्यूटी चुनाव में आचार संहिता की वजह से, और कई की कॉफी जांचने में लग रही है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसे ऐसे लड़के भूल जाते हैं जिनके मैं सहयोग कर रहा, ये होता है गुरुजी। और उसके बाद में एक प्रिया गोयल थी, उसने एम्स ऑल इंडिया 78वीं रैंक हासिल की थी। वो कॉलेज से पास आउट होके आई थी लाइब्रेरी। तब उसने सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ती थी, फिर शाम को 3:30 से 5:30 तक पढ़ती थी। लेकिन वो एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रही, क्योंकि मैंने बगल की बिल्डिंग में से इस बिल्डिंग में लाइब्रेरी चेंज की, तो वो सामान्य अस्त था, तब भी वो पढ़ने आती थी। तो उसने 6 महीने के अंदर ही 1078वीं रैंक ऑल इंडिया एम्स में बनाई थी। आज उसको छुट्टी नहीं मिली, कल नाइट की ड्यूटी थी, आज नाइट की ड्यूटी है, तो वो कह रही भैया नहीं आना होगा। मैंने कोई ना, ऐसे। अब मंगल पांडे की मैं सुना दूं, उसका नाम मंगल मरमट है, भूरी पार्टी का। वैसे मंगल पांडे तो मैं यूँ रख दिया मैंने। तो वो बंदा ऐसा था, दिन में तो वो चाय की दुकानों पे यूँ टाइम पास करता था, नाइट में आता था। वो नाइट में उसके साथी कई हैं जो रेलवे में नौकरी लग गए, तो वो भी आ जाते थे उसके साथ साथ। तो वो 11 बजे तक सो जाता था ताकि ये भी सो जाए, फिर मैं अकेला पढ़ूं। उसकी ये कंडीशन थी। तो उसने यहाँ रेलवे में सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आया था, उसने अच्छी वो दी थी वो लाइब्रेरी में। अब उसने अभी फ़ोन किया कि यार प्रयास का जब भी प्रोग्राम हो तो मेरे को बताना, मैं वहाँ भी अनुदान दूंगा, सहयोग करूँगा वहाँ भी, उस संस्था में भी। उसका 5 को जन्मदिन था तो वो आ नहीं पाया, काफ़ी प्रयास किया मैंने कि यार आ जा तो अच्छा रहेगा, तो वो नहीं आ पाया। और सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और अनुशासन बनाए रखा, और अपने ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाए, सभी का बहुत बहुत आभार। राकेश जी एलडीसी में है, इन्होंने ये हमारे बामनवास गंगापुर वजीरपुर में कहीं भी लड़कों के जाति मूल की जरूरत पड़ती है तो लाइब्रेरी के लड़के मेरे से बोलते हैं कि हमारा तुरंत वो निकलवा यहाँ से वेरीफाई करवा, तो मैं इनको ही फोन करता हूँ, ये तुरंत हमारा समाधान करते हैं। वैसे स्थान में हर विभाग में मेरे जानकार रहते ही हैं
और पिंटू जी पहाड़ी जी से तो मैं इतना कहूंगा क्योंकि प्रशासन पे थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी की लड़कियां यहाँ 11-11 बजे तक पढ़ के जाती है। आपके एसडीएम तहसीलदार यहाँ के सब जानकार रहते हैं, क्योंकि यहाँ नशा मुक्ति का बहुत ज़्यादा वो प्रकोप हो गया। थोड़ा आप उनसे, क्योंकि मैं एमएन दिनेश जी के पास भी गया था, दिनेश एमएन जी के पास, तो उनसे भी मैंने यही बात रखी थी, सर एक परिवार में एक सदस्य बच रहा होगा, नहीं सब नशा मुक्ति के शिकार हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा मैं गौर करता हूँ। तो पिंटू पाड़ी जी थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और राकेश जी ने एक घोषणा की है लाइब्रेरी के अंदर नक्शे और मोटिवेशन वाले नक्शे वगैरह वो लगवाएं। मोटिवेशन का तो कुछ नहीं, अपने आप आ जाता है। जब अपने माता पिता वो मेहनत करते देखते ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाना चाहिए। नहीं आता तो वो किसी से ही नहीं आता, किसी नक्शे से नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब था, अंदर जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उनकी जगह आपके फिजिकल मैपिंग वगैरह या फिर दूसरे भी राजनीतिक या फिर जो भी है क्या कहते हैं भौगोलिक, वो मैप लगाए जाएं और उसका खर्चा मैं दे दूंगा।